हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फार्मूला और उस फार्मूले को डिराइव कैसे किया जाता है। क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स में है, जो बच्चे सीबीएसई में हैं या आईसी में हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। राइट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे इसको डिराइव किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की खास बात क्या है ना, खास बात क्या है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास एक ऐसी वेलोसिटी है जिसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट एज्यूम कर लिया P एंड सेंटर इज O। तो आप यहाँ पर एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसे दिखा सकते हैं ना, V1 वेक्टर, दिस वन। थोड़े टाइम के बाद ये पॉइंट अगर मान लो यहाँ पहुँच गया, Q पे पहुँच गया, दिस इज अ मूविंग पॉइंट, तो यहाँ की वेलोसिटी हम लोग क्या दिखाएंगे, V2 वेक्टर ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, लाइक दिस 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 ऐसा करके। और मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है, हमने एज्यूम किया हुआ है, मान लिया चलो एंगल थीटा है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है साफ साफ, बढ़िया। तो यहाँ पर आपको वेक्टर्स का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ही चाहिए, ज़्यादा हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए। तो बेसिक ये कहता है कि अगर दो वेक्टर आपके पास हैं तो बेसिकली ये तो 90 डिग्री है आपके पास, है ना, ये भी 90 डिग्री है। तो वेक्टर्स को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके आपको एनालाइज करना है, देखना है कि अगर मैं किसी वेक्टर को बेंड करता हूँ, जैसे V1 यहाँ पर है तो मैंने V1 ऐसे ड्रॉ कर लिया, दिस इज V1 वेक्टर। ठीक है ना, V2 है, इस V2 को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया ना, टेल से टेल को मिला रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी के टेल को मैच करा रहा हूँ, दिस वन, दिस इज V2 वेक्टर। ठीक है, दिस इज V2 वेक्टर, V1 वेक्टर, V2 वेक्टर। अब मैं क्या करूँगा, इसके वेक्टर को मैं ऐसे मीट करा रहा हूँ, दिस इज लेट इट बी डेल्टा V। ठीक है, ये क्या हो गया, डेल्टा V मैंने मार्क कर लिया है। चलो, बेसिकली ये जो P और Q का जो आप देख पा रहे हो लेंथ, बहुत ही छोटी सी लेंथ है, ये बहुत ही छोटी, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो आप यूँ कह सकते हो, दिस इज़ P, दिस इज़ Q, बहुत छोटी सी है। और यहाँ का जो एंगल है वो भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा एंगल है। यानी कि मैं थीटा को ना d थीटा भी लिख सकता हूँ, यहाँ जो एंगल है d थीटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, बहुत छोटी सी वैल्यू है। यहाँ पे मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है ताकि आप विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो, आप अच्छे से देख पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो मैं इसको d थीटा भी लिख सकता हूँ, तो चलो मैं d थीटा ही लिख लेता हूँ। राइट, लेट इट दिस बी d थीटा। ठीक है, आपको तो इशू नहीं है। यानी कि जब हम छोटे से चीज़ की बात करेंगे, जब हम छोटे सी एंगल की बात करेंगे, तो ये जो आर्क बनता है, ये जो आर्क बनता है, ये भी इसकी वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। और ये फिर आर्क नहीं रह गया, फिर ये छोटा सा स्ट्रेट लाइन ही आपको लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, d थीटा लिया हुआ है, तो जो आर्क है वो आपको ds छोटी सी लीनियर वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, छोटी सी वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो ये जो आपको आर्क दिख रहा है इसकी वैल्यू भी छोटी है, एंगल बहुत छोटा सा है d थीटा। अब आपको ये सोचना है कि इनके बीच का एंगल, ये जो एंगल है ये कौन सी वैल्यू होगी, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, कौन सी वैल्यू होगी, उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसे आगे तक ले जाओ। दिस इज V1 वेक्टर और इसको थोड़ा पीछे ले आओ आप, इसको V2 को हम लोगों ने पीछे कर दिया। अब देखो ये तो 90 है, ये भी 90 है। आपको क्वाड्रिलेटरल जैसी चीज़ें दिख रही है, क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये 90, ये 90, तो ये वाले जो 90 90 180 आपको मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे d थीटा है तो ये वाली एंगल हो जाएगी 180 माइनस d थीटा, है ना, 180 माइनस d थीटा। तो ये वाली कितनी होगी, समझ में आ रहा है आपको, तो ये वाली एंगल हो जाएगी d थीटा। यानी कि V1 और V2 के बीच में आपको मिल जाएगा ये d थीटा, ऐसा। ठीक है ना, ये आपको d थीटा मिल गया। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर बात आपको ये समझनी है कि सर्कुलर मोशन में ये जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैं V1 V2 लिख रहा हूँ ना, इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, बस इसका डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2 वेक्टर इज इक्वल टू V, तो गलत नहीं होगा, राइट, गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है,
तो सेंट्रीपिटल बेसिकली जो एक्सेलरेशन है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन चेंज होने के क्या रीज़न है कि वेलोसिटी चेंज होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन बनता है, ठीक है ना। डायरेक्शन भी चेंज करे तो एक्सेलरेशन बनता है। सेंट्रीपिटल के केस में क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप चेंजिंग एंड दैट गिव्स यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना बच्चों, ये है बात। तो मैंने एक ट्रायंगल जैसा बना लिया है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं, v1 वेक्टर प्लस, अब ट्रायंगल v को तो मैं dv भी लिख सकता हूँ, है ना। ट्रायंगल v को मैं क्या dv भी तो लिख सकता हूँ ना, dv वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। और कैसे लिख सकते हैं, dv वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरी बात, जब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें OPQ भी तो एक ट्रायंगल के जैसा ही है, क्योंकि ये जो आर्क आप देख रहे हो बहुत छोटी वैल्यू होगी, स्ट्रेट लाइन के जैसे होगी। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ OPQ, ये है d थीटा और ये है ds, राइट। और ये भी r है, ये भी r है, ठीक है, r है दोनों, यानी कि OP वेक्टर भी r है और OQ भी r है। इसी ट्रायंगल को मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इसके साथ में मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूं ना कंपैरिजन के लिए। मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है कंपैरिजन के लिए। ये हमारे पास है सेंटर पॉइंट, इसको उठा के, इस जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल जैसा, इसको मैंने उठा के ऐसे ले लिया, दिस इज योर O, दिस इज योर P, दिस इज योर Q। तो एक ट्रायंगल बन गया ना आपके सामने, दिस इज DS एंड दिस इज d थीटा। दिख रहा है ना बच्चों, ज़्यादा कॉर्नर में तो नहीं चला गया मैं, ओह या दिस वन, ठीक है, ये है d थीटा। अब देखो यहाँ जो वैल्यू है d थीटा यहाँ भी है, d थीटा यहाँ भी है ना, और दोनों की वैल्यू बहुत छोटी है, dv ds, दोनों की मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूँ ना, मैग्नीट्यूड लेंथ तो v1 की भी लेंथ r है, सॉरी v है, और v2 की भी जो मैग्नीट्यूड है वो v है। ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड भी इक्वल है, दिस इज r एंड दिस इज r, ठीक है ना, इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एक सिमिलर ट्रायंगल को बिलोंग करते हैं ना, दे बोथ आर सिमिलर इन नेचर। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं, d थीटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल, ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे अल्फा ले लूँ तो यहाँ भी अल्फा लेना पड़ेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। तो सिमिलैरिटी का फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना, सिमिलैरिटी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dv बाई v2 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। और जब भी हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शंस का रेशियो लेते हैं ना, लेंथ का रेशियो ही होता है वो, तो लेंथ का रेशियो किसी ट्रायंगल में सिमिलर करने के बाद उसके लेंथ का रेशियो लेते हैं, वेक्टर का रेशियो नहीं लेते हैं, लेंथ का रेशियो लेते हैं। तो लेंथ का मतलब हो गया dv अपॉन v, और यहाँ क्या लेंगे ds अपॉन r, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ds अपॉन r ऐसे लिखा जा सकता है ना, इजी है। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, dt से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, dt इधर भी है और dt इधर भी मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। dv बाई dt क्या मिला आपको, dv बाई dt, दिस इज एक्सेलरेशन, c लगा दिया क्योंकि हम सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं। ds बाई dt क्या लिखेंगे, ds बाई dt v हो गया, ds बाई dt v हो गया। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको क्या मिला, v स्क्वायर बाई r मिला, ठीक है ना, दिस इज v स्क्वायर बाई r मिला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप ये डिराइव कर चुके हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, v स्क्वायर बाई r हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और ये जो एक्सेलरेशन है किधर होगा, ये डायरेक्टेड होता है ना, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर आपस में 90 डिग्री, दिस इज AC, दिस इज AC। अगर वेलोसिटी कुछ ऐसा है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन हो जाएगा AC कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द वे टू डिराइव,
तो ऐसे आप ट्रायंगल ड्रॉ करके सिमिलर प्रूफ करके आप ऐसे दिखा सकते हो। ईजी है, आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत नहीं करनी है। बस आप एक लाइन में लिख दोगे कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड हेंस वी कैन अप्लाई दिस एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो नोट करो, कोई भी डाउट होगा तो बिंदास आप मुझे बता सकते हो। बाय एंड टेक केयर।